सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं और सभी सखियों का स्वागत करते हैं। मैं नेहा शर्मा और मैं रेणु चतुर्वेदी स्वागत करते हैं और इसी के साथ सभी का अभिवादन करते हैं, यानी कि नमस्कार। तो मैम क्या जी बताइए। हाँ जी, तो आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं? केवल गाने सुना देते हैं। अरे वाह, ये भी बड़ा अच्छा रहेगा। गीतों से भरी हुई एक महफिल होगी हमारी, क्योंकि आज वैसे भी विश्व, क्या तुमने कह रही थी सुबह से बता रही हो, नींद दिवस है ना जी, निद्रा दिवस सोया है। जाए और गाने लगा दिए जाए। लेकिन क्या विश्व निद्रा दिवस में वाकई इस तरह सोना चाहिए? सोना चाहिए, मगर जब सोने का वक्त हो तब सोना चाहिए। ओहो भाई, इन्होंने हमें बिल्कुल सचेत कर दिया, ये नहीं चलेगा। यानी जो हम लोग योजना बना रहे हैं भाई, वो खारिज हो गई यहीं पर। और वैसे भी विश्व नींद दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हमें बातें करनी होगी। और ऐसा नहीं कि केवल विश्व नींद दिवस है, बल्कि 20 मार्च को गौरैया दिवस है, जो प्यारी प्यारी हमारे आंगन में आती हैं, दाना चुगती हैं। 20 मार्च को है, लेकिन आज इस पर चर्चा करेंगे। और वहीं उसके बाद जो हमें खुशी मिलती है जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जी, तो इस पर भी बात करेंगे। और नींद दिवस के बारे में भाई, कैसे कैसे सोया जाता है और किस किस तरह की नींद होती है, इस पर चर्चा करेंगे। और व्यंजन विधि, आज दिन है तो न चूल्हा न कढ़ाई, निराली रेसिपी बनाई, तो इसमें भी हम कुछ बता देंगे। बिल्कुल, ऐसी रेसिपी जिसमें चूल्हे और कढ़ाई की जरूरत नहीं होगी और खाने में बड़ी अच्छी लगेगी। खाने में अच्छी लगेगी, तो ये इस पर तो हम बताएंगे ही बताएंगे। और एक बात और है कि जो जिज्ञासा वाला जो आज का दिन है हमारा, उसके बारे में हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि नींद पर से जुड़े हुए कितने मुहावरे हैं, या आप कह सकती हैं कि लोकोक्तियां या कहावत, जो भी आपको याद आ रही है, वो हमें कम से कम 4 लिख कर दे दें। शायद हो जाएगी ना 4? 4 में हो जाएंगी। और हमारे श्रोता और सखियां इतनी गुणी हैं कि वो वाकई में प्रयोग करके ही भेजने वाले हैं, हमें ऐसा लग रहा है। मतलब प्रयोग भी करेंगी। और आज सखी विशेष में चंद्रिका शाह, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में हम बातें साझा करेंगे, थोड़ी सी जानकारी बताएंगे, है ना जी। तो पहले हम चंद्रिमा शाह जी के बारे में ही बात कर लेते हैं जी। और उसके बारे में बात करने के बाद आगे बाकी बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रिमा शाह जी का जन्म 14 अक्टूबर 1952 को कलकत्ता में हुआ था। चंद्रिमा एक भारतीय जीव वैज्ञानिक है। चंद्रिमा शाह ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान से डॉक्टरेट यानी पीएचडी किया। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस मेडिकल सेंटर से पोस्ट डॉक्टरेट किया। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की जनसंख्या परिषद में भी काम किया। 1984 में वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गई जी। और वो कोशिका जीव विज्ञान में पारंगत हैं और उन्होंने लिशमैनिया परजीवी के बारे में व्यापक शोध किया। और ये जो परजीवी है वो काला जार का कारण बनता है। और उन्होंने जो ये शोध किया, इसमें जानकारी हासिल की कि किस तरह से ये परजीवी पनपता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, काला जार यानी कि काला ज्वर एक गंभीर रोग है जो कि परजीवी से फैलता है, यानी कि जो हमारे ऊपर आते हैं पैरासाइट जैसे, और उसे एक धीमी गति से फैलने वाला स्थानीय रोग भी कहते हैं। और ये वायरस या परजीवी सीधे हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, आजकल हमारी सभी सखियां और हमारे श्रोता सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी पावर वाली जो बात है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो जो सिस्टम है उसको कमजोर करता है और इसके साथ साथ लिवर को भी क्षति पहुंचाता है। भारत के कुछ पूर्वी राज्यों में इसकी देखा जाता है कि हो जाता है लोगों को। और ये इस बुखार के कुछ लक्षण ऐसे हैं कि बार बार बुखार आता है और हल्का बुखार बना ही रहता है जी। भूख कम लगती है, जिनको ये बुखार हो उनका शरीर कमजोर होने लगता है और लिवर जो होता है उस पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है और उसका आकार बड़ा हो जाता है। लगातार शरीर में खुजली होती है, रूखापन आता है और कई अन्य बीमारियां भी इसके साथ हो जाती हैं। तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि काला जार है ये पहचानना मुश्किल हो जाता है और इसकी रोकथाम आसान जल्दी नहीं हो पाती है। जाहिर है कि इसके अलग से कोई खास लक्षण नहीं होते हैं, हम सामान्य बीमारियों का इलाज करते रहते हैं, तो जाहिर है कि दिक्कत तो होती है। लेकिन चंद्रिमा जी ने लिशमैनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होने वाला ये कालाजार संक्रामक रोग है, इस पर शोध किया। जिसके लक्षण समझ न आने पर यह आसानी से फैलता है। इस परजीवी का मुख्य वाहक बालू मक्खी है और इसके अलावा ये परजीवी मनुष्य के शरीर में जीवित रह सकता है, भले ही वो अपना लक्षण न दिखाए लेकिन जीवित रहेगा। इसी परजीवी के विषय में चंद्रिमा शाह ने व्यापक शोध किए, जिससे इस गंभीर रोग से लोगों को
बचाव हो सके। जी, और उनके इन कार्यों ने उनको ये योग्यता दी कि वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में पिछले वर्ष यानी 2020 में जनवरी में अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई। और अब तक 85 साल हो चुके हैं इस अकादमी को, और अब तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, तो वो पहली महिला अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की में चुनी गई हैं। महिला है अध्यक्ष जी। बनी जी। इससे पहले वो वहीं उपाध्यक्ष थी और दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की निर्देशिका के रूप में भी काम कर चुकी हैं। क्या बात है। जी। यानी कि कभी भी कोई भी इतिहास रच सकता है, लेकिन उसके लिए एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। और जी। शोध जैसा जो बड़ा, वैसे तो लगता है बड़ा नीरस सा विषय होगा, या कार्य जब इस तरह से परजीवी आदि पर जी। करते हैं, लेकिन जब इस तरह से उपलब्धियां मिलती हैं तो एक सभी के मन में एक प्रेरणा होती होगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। एक धीरज के साथ शोध का काम करना जी। पड़ता होगा, क्योंकि उसके बारे में एक परजीवी है तो वो बस सोचिए कि उनके बारे में किस तरह से शोध हाँ, करना पड़ता होगा, और भी बिल्कुल। मुश्किल काम है वो तो। बिल्कुल, क्योंकि परिणाम बहुत जल्दी आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन फिलहाल हम मनोरंजन के लिए कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बातों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना
जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, और नींद आती है तो सोने का इरादा हो सोने का जाता है इरादा सबका। है। अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि हमारी कुछ सखियों ने लिखकर भेज दिया है, कुछ-कुछ चीज़ें लिखी भेजी हैं, 2 एक मुहावरा, एक लोकोक्ति लिखकर भेजी है। जी, जी। सोने के ऊपर, गौरैया के ऊपर नहीं। और हुँ। गौरैया जो है, हम अक्सर देखते हैं कि आमतौर पर चिड़ी-चिड़ा भी कह देते हैं कभी-कभी जी। लोग ना। अब मेल फीमेल भी समझ में नहीं आता है कि कौन उसमें स्त्री है, कौन पुरुष है, हमने तो नर मादा। हमने चुन लिया है वैसा, चुन जो लिया। ज़्यादा थोड़ा भूरे कलर का जो ज़्यादा होता है उसे हम नर समझते हैं, हाँ। और जो थोड़े हल्के कलर की होती है उसको हम मादा समझते हैं। मादा हमने अपना समझ फिक्स लेते कर हैं। लिया है। और हम तो ऐसे सोचते हैं कि जब हम जैसे दाना डालते हैं ना, तो जो हम्म। चुगती है वो मतलब मादा हो जाती है, और जो चुगता है वो नर हो जाता है। हाँ, ये तो बड़ी वो अच्छी नर बात है। रहता ये है। वाला विचार आया नहीं मेरे मन में कभी भी। तुमने उस दृष्टि से नहीं देखा था, तुम रंग पे चली गई। हाँ। तो ऐसे चुगती और चुगता पे भी हो जाता है कार्यक्रम। जो हुँ। दायरा चुगता है वो नर होता है। तो वैसे भी इन लोगों में बड़ा कहते हैं ना कि कितना अच्छा है कि वो जो मादा जो होती है जी। वो पूरे दिन दाने और तिनके सब लाके घोंसले बनाती है, फिर अंडे देती है। लेकिन सेता जो है, उसको अंडा जो है वो जी। नर है, और फिर मादा फिर खाना लाके खिलाती है। और नेहा, सबसे प्यारा दृश्य तो वो होता है जब आती है वो अपने घोंसले में, और बच्चे जब हुँ। छोटे-छोटे, जो बहुत ही छोटे होते हैं, और ऐसे चोंच अपनी खोल के और इंतज़ार चिल्लाने करते लगते हैं वो हैं। उनको देखकर, और वो उन्हें जो भी खाना लेकर आई होती हाँ, है, वो सोचिए, वो हमें ऐसा लगता है कि वो खा के जा रही है, लेकिन वो हाँ। सब चोंच में दबा के लेके जाती है और अपने जी, बच्चों को सब खिलाती है कितनी अच्छी बिल्कुल। तरह से। तो ये समय जो है, हम लोग बचपन में तो कोशिश करते थे कि इनके लिए कुछ-कुछ ऐसा सामान रख दें जी। ताकि वो उसमें घोंसले बना सकें। तो अक्सर तो उस समय हमारे पास जो चीज़ें होती थी वो होता था जूते का डिब्बा, और उसको खूब हुँ। अच्छे से इधर-उधर से, तब इतना टेप और ये सब स्टेपल वगैरह नहीं होता था। जी। तो हम लोग बड़े आसानी से उसको खूब अच्छे से रस्सी वगैरह से बाँध के, और छोटा-सा उसमें घर बनाकर, कुछ लिख-लिख के कि आओ, आओ स्वागत है करके, स्वीट होम, होम स्वीट होम करके टाँग दिया जाता था। और फिर हुँ। उसमें वो अपने हिसाब से जगह मतलब घोंसला बना लेती थी, जी। घर बनाती थी। कुछ इसी तरह से कुछ लोग अपने घर में घड़े आदि भी टाँग देते हैं, जी। और अब तो मिट्टी के बने हुए ऐसे घर भी मिलते हैं जिन्हें आप टाँग सकते हैं अपने घर में। और इसी तरह से खाना हुँ। खिलाने के लिए भी हाँ, दाना रखना दाना चाहिए। रखने की चीज़ें भी मिलती हैं, जिनसे वो जितना दाना चुगती हैं, उतना दाना नीचे आते जाता जी, है। वो अलग-अलग पदार्थों से बने रहते हैं, जी। तो उनसे नीचे प्लेट में खाना आता जाता है, वो हाँ, जितना चुगती हैं, उतना दाना आता है। जी। तो वो भी बड़ा वो अच्छा भी आप लगता है रख उन्हें। सकते हैं, और हुँ, वैसे अगर वो आपके पास टाँगने की कोई ऐसी जगह नहीं है, तो हुँ। आप वैसे भी किसी तश्तरी में, या खुले ऐसे आपके यहाँ बालकनी है, थोड़ी छत है, तो ऐसे ही ज़मीन पर भी डाल सकते हैं, और वो आती हैं और चुगती हैं और चुगते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही अब गर्मियाँ भी आ रही हैं नेहा, तो कुछ ऐसा मिट्टी हुँ, का पात्र रख दें जिसमें जी, पानी रख दें, ताकि जो भी पंछी है वो आके अपनी प्यास बुझा सके, है बिल्कुल। ना? और गौरैया इन दिनों शहरों में कम नज़र आने लगी जी, हैं, तो उनके संरक्षण के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। तो विश्व गौरैया दिवस पे, ताकि लोगों को उसके बारे में जागरूक हो जाएँ हुँ। सभी, और उनकी देखभाल करने के लिए आगे आएँ। आगे आएँ, और कुछ इसी तरह से प्लास्टिक की चीज़ें इधर-उधर ना फेंकें, ताकि वो हुँ, अगर खाएँगी तो उन्हें नुकसान होगा। जी, और इसके साथ-साथ जो शहर की बात हो रही है नेहा, जी। इसमें जो टावर आदि लग रहे हैं, जो हम ये इंटरनेट, वाई-फाई आदि चलाते हैं, हुँ। उस वजह से उनकी प्रजनन क्षमता भी, ऐसा कहते हैं लोग, कि जो वहाँ वो अंडे दे देते हैं, जहाँ पे जैसे जी, टावर लगा है किसी जी। टेलीफ़ोन का या किसी बड़े उसका, तो वहाँ पर जो अंडे देते हैं तो उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। तो कुछ हुँ, उस पर भी उसका असर पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें कि जहाँ पेड़-पौधे ज़्यादा हैं, वहाँ उनके लिए कुछ उनको आकर्षित करें एक तरह से, कि हुँ, यहाँ पर वो प्रजनन करें, वो घर जी, बना सकें। तो उसके लिए थोड़ा-सा हमें ये कोशिश करनी होगी कि जो हम लोगों ने कहा कि किसी तरह से कुछ काठ के, मतलब लकड़ी के, या हुँ, कुछ ऐसे झोपड़ी जैसे जी, छोटे-छोटे बना के टाँगें, बच्चों को बताएँ कि किस तरह से वो घोंसले बना सकती हैं। हुँ। तो एक उनको भी प्रेरित करें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, और अब ये कह सकते हैं कि हुँ। कोरोना काल के दौरान जब इंसान घर के अंदर थे, उस हाँ। वक़्त थोड़ी ज़्यादा गौरैया हमें नज़र आने लगी हैं जी इन दिनों। हाँ, बिल्कुल। और एक एक बड़ी अच्छी खूबी उनकी होती है, हुँ, बचपन में हम जब अपने घर के आगे चावल के छोटे-छोटे दाने दाने उनके डालते लिए हैं। डालते थे, तो वो रोज़ उसी समय पर आ जाती थी। बिल्कुल। मतलब 3-4 दिन अगर हमने लगातार एक जगह पर दाने डाले हैं, तो गौरैया को बिल्कुल याद रहता है, वो वहीं आ जाती हैं, और अगर हुँ। दाने नहीं दिए हैं, तो वो चूँ-चूँ, चूँ-चूँ करके दाने माँग भी लेती हैं जी कि हाँ, अरे अगर खाना आप कहाँ किसी गया? नहीं, ये तो खूब होता था, हम लोग जी। जब बहुत छोटे थे, अम्मा डालती थीं, और जिस दिन अगर अम्मा किसी का और काम में व्यस्त हो गई या हुँ। नहीं है, तो वो पूरे कमरे में इधर से उड़कर, उधर उड़कर इतना शोर मचाती थीं कि बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं नींद उड़ा देती थी हम लोगों की। नींद उड़ाना। लेकिन जी। फिर भी ये चूँ-चूँ करती हुई जो चिड़िया है बड़ी प्यारी लगती है हुँ। ना? छुन छुन करती आई चिड़िया,
सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया। दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। तो चिड़िया चुन चुन करती हुई आई, दाल का दाना लेकर आई और उसने बताया कि आज रेसिपी की बारी है, आज रेसिपी ऐसा बतानी है। मुझे लगा तो इसने तो नींद उड़ा दी। नींद तो उड़ाई दी उसने। नींद उड़ा दी, और नींद उड़ती है तो फिर भूख लग जाती है। भूख लग जाती है, और भूख लगती है तो बहुत सारे हम चाहते हैं कि कुछ अच्छे अच्छे नए नए व्यंजन कुछ खाए जाएं। और बहुत बिना, ये जो तुमने बताया ना कि बिना कढ़ाई बिना चूल्हा के, यानी गैस वैस की जरूरत नहीं है आपको, तो ये तो बहुत बढ़िया है। कौन सी हम विधि बता रहे हैं पहले? सबसे आसान विधि तो है कि हम भेलपूरी बना सकते हैं। तो भेलपूरी अच्छा। बनाने के लिए भी चूल्हे और कढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल भी। एक किसी बड़े से कटोरे जैसे बर्तन की जरूरत पड़ती है। हम्म और साथ में हमें लगता है, कह सकते हैं मुरमुरा जिसे कहते हैं, हम्म वो लगेगा हमें। मान लीजिए कि एक कटोरी हमने मुरमुरा लिया है, जी सादा मुरमुरा। और उसके साथ में हमने टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, जी प्याज के टुकड़े छोटे छोटे काट के अलग से रख लिया हमने। और अगर हमें कुछ चटनी वगैरह नहीं मिलाने वाली रेसिपी हम बता रहे हैं, ताकि क्यों? ज्यादा मेहनत उसमें ना कौन लगे। सा कढ़ाई चूल्हा लगेगा? बना चूल्हा लो कढ़ाई चटनी। नहीं लगेगा, लेकिन हम ऐसा, चले ठीक है, चलो, डाल अच्छा, देंगे ठीक है। चटनी, चलो, कोई छोड़ बात देते हैं, नहीं, चटनी चलिए, छोड़ चलिए। दिया। ठीक है, तो फिर? और आधा कप हम बारीक सेव लेते हैं। सेव जो बारीक, या मिक्सचर ले सकते हैं आप। नायलॉन सेव जिसको कहते हैं, या आप चाहे तो भुजिया आदि भी डाल सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। और उसके साथ प्याज हमने काटा हुआ ले लिया जी। है। और उसके साथ में हरी मिर्च, अगर किसी को पसंद हो तो बारीक काट के ले सकते हैं, पसंद ना हो तो थोड़ी बड़ी बड़ी काट लिए ताकि निकाल दिया जाए अच्छा। बीच में। हरा और धनिया इसके भी लिए- डाल सकते हैं। जी, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हरी चटनी भी डाल सकते हैं अगर चाहें आगे तो। चटनी देखा, जी, देखा, अब देखा। क्या करें, अब चटनी के बिना चटनी के बिना चाट पूरी नहीं होती, चाट ऐसा कह पूरी नहीं सकते हैं, होती है। और जी। ये भेल पूरी जो, अरे ये भेल जो है ना, वो लगभग चाट का ही दूसरा प्रकार बिल्कुल। है। इसमें इसके साथ साथ हम उबला हुआ आलू भी बहुत छोटा छोटा जी। काट कर डाल सकते हैं। मौसम अगर है मूली का, तो मूली भी छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक चौकोर करके डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने जब ले ली, सब अलग अलग है। एक कटोरे जैसा बर्तन हमने ले लिया, हाँ। जिसमें मिलाना आसान हो। इसमें हम सबसे पहले कटे हुए आलू, अगर आपने लिए हैं तो आलू,
प्याज, टमाटर और जो बाकी चीजें हैं, चटनी भी हम डाल सकते हैं इसमें, साथ में बिल्कुल। सब डाल के थोड़ा सा सरसों का तेल कच्चा उसमें जी। अगर डाल देते हैं, साथ में डालकर आप थोड़ा नमक, थोड़ा चाट मसाला पाउडर, ये सारी चीजें मिला लें पहले, जी। और उसके बाद उसके ऊपर से मिक्सचर जो डालना है वो डालिए हम्म। और उसको थोड़ा मिला लीजिए, और उसके बाद आप मुरमुरा डालिए। तो क्या जी है, हाँ। मुरमुरा थोड़ा मुलायम नहीं होगा, होगा। कुरकुरापन उसका जी। बना रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो जो ये ममरा, या जिसको बोलते हैं ममरा, कहीं बोलते हैं, कहीं जी। लाई बोलते हैं, जी। कहीं भेल बोलते हैं, ये जो चीज है उसके साथ आप जो चना हम लोग खाते हैं वो भी उसमें आप एक थोड़ा सा डाल सकते हैं, या बूंदी हुए जो चने। आती है, हाँ बूंदी जो जैसे रेडीमेड जो जी, आती जी, है जी। बूंदी, वो भी डाल सकते हैं मसाले वाली, तो उससे थोड़ा सा बेसन का जब स्वाद आता है तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो बहुत बहुत तरीके से आप और स्वाद बढ़ा सकती हैं, चीजें बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं, ये इसकी खूबी है। इसमें कोई भी बिखरने और बिथरने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसे बस अच्छी तरह से मिला के खाइए बढ़िया से। जी हाँ, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी खाइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी से ये मुलायम मुलायम हो जाता है जी। पूड़ी की तरह, तो खा लीजिएगा। उसके बाद कुछ जरूर ब्रेड का बता देंगी आप। आप तो बड़े एकदम रग रग से वाकिफ हैं हमारे। तो क्योंकि मुहावरा की बातें हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ रग रग से वाकिफ है, निगाहों निगाहों से समझ जाते हैं जी हम सब। बिल्कुल। तो ब्रेड की जो है, ब्रेड की मीठी रेसिपी हम बता देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए आपको ब्रेड के जो स्लाइस हैं, इसको किसी कटोरी या किसी ढक्कन की सहायता से गोल गोल उसे काट काट लीजिए। लें, हाँ। और उसके बाद मलाई इसमें चाहिए, मलाई फेंट लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, और साथ में ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको चाहिए, बादाम, काजू, किशमिश, ये चीजें डाल सकते हैं आप। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा जी होगा। बिल्कुल। तो उसी तरह से आप उसे डालकर अच्छी तरह से फेंट लें, हाँ। और पहले ब्रेड के स्लाइस में इस मसाले को, मतलब मलाई वाला जो हमारा जो मिश्रण हमने है, तैयार किया, हाँ मिश्रण, इसे हाँ। लगा दीजिए। जी। और उसके बाद दोनों जैसे तरफ मक्खन लगाते हैं वैसे दोनों तरफ लगा दें। अच्छा, दोनों जी। तरफ? जी, हाँ, दोनों हाँ। तरफ भी लगा सकते हैं या एक तरफ भी लगा सकते हैं। हम्म। तो ये लगाने के बाद जो एक शरबत बनाने के लिए आते चाशनी हैं, बनाते चाशनी हैं। वाला जो आता है, चाशनी पहले तो मिश्रण आप बना तैयार। लें, थोड़ी सी गाढ़ी इसकी चाशनी बनाएं, और चाहें उसमें तो आप गुलाब जल या कोई भी फ्लेवर जी। डाल सकती हैं जी। अपनी पसंद का। हम्म। और अगर आपके पास केसर है तो केसर डालें, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है, नहीं तो छोटी इलायची डाल के कुछ उसमें आप जो भी चाहती हैं महक, बिल्कुल। सुगंध, वो डाल सकती हैं और उसमें, कभी है कभी ना? वो जो ठंडाई आती है उसको भी आप ले हाँ, सकती हैं, उसमें तो मिला उसको सकते भी हैं। आप उसमें एक बार ब्रेड के स्लाइस को उसमें डुबा दीजिए जिसमें मलाई लगी है, और नारियल का बुरादा रख के उसे दोनों तरफ से उसके साथ कोट लपेट कर लीजिए, दीजिए। तो यानी नारियल का बुरादा ऊपर आ जाएगा। जी। इसे जब आप खाएंगे तो रसमलाई जैसी कुछ आपको आभास टेस्ट होगा। आएगा। रसमलाई नहीं है, लेकिन ये रसमलाई जैसा लगेगा, जैसा लगेगा। और अच्छा लगेगा। या अगर तुरंत अगर आपके घर में कोई आ जाता है और ऐसे आपके पास नहीं है, वक्त भी नहीं है कि आप खीर आदि कुछ बना सकें, जी। तो इसको आप फटाफट बना सकती हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि ऐसे ही कुछ रेसिपी जैसे है, तो टॉपिंग के साथ कोई बिस्किट, जैसे हम नमकीन हो तो उसमें भी कुछ कुछ जैसे हम हल्का सा बटर लगा के, एक छोटी जी। चेरी रख के, या जो भी चीज आप चाहते हैं थोड़ी नमकीन ऊपर रख के, इस तरह से कुछ नमकीन बनाया जा सकता है। इसी तरह से जैसे मूंग की दाल आती है, जो वैसी नहीं, कच्ची नहीं, जी, वो तक हल्की सी तैयार तली जो, हुई आती है, हाँ। ऐसा कुछ रहती है वो मतलब खाने जो के लिए। नमकीन जी, हम लोग जी। खाते हैं, उसी में मिक्सचर जिसको कहते हैं, या बहुत सारी जगहों पे कहते हैं नमकीन, जैसे हमने भुजिया कहा, वैसे ही मूंग जी। दाल आता है। जैसे मूंग दाल में क्या करें कि आप चाहें तो उसको थोड़ा सा और उसमें विविधता लाने के लिए छोटे छोटे प्याज के टुकड़े काट के डाल लें, बिल्कुल भेल जैसे, जी। और इसमें थोड़ी सी बस काली मिर्च डालेंगे, और चाहे तो अदरक के टुकड़े छोटे छोटे डाल लें, और उसको बस ऐसे ही खा लीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। गर्मियों के दिन में ये शाम के वक्त ये सारी चीजें खाने का बड़ा आनंद आता है। मतलब रसोई घर के अंदर आपको नहीं जाना है। जाने का मन नहीं करता क्योंकि गर्मी हो जाती है लेकिन खाने का मन होता है क्योंकि भूख भी लगती है, और भूख भी लगती है। मन ऐसा कहता है कि कुछ तो खा लो। अच्छा हाँ, एक बात और है, मन इसलिए भी कहता है क्योंकि जब उसके बाद सावन आएगा, बारिश होने लगेगी, तो कहते हैं कि जठराग्नि जो होती है, यानी भूख वाली जो है वो मंद पड़ जाती है, तब कुछ खा नहीं सकते आप, तो भाई पहले से खा पी के तैयार रहिए। बिल्कुल।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नींद आराम हो जाती है बिल्कुल। जब ये चिंता रहती है कि कौन सा अच्छा सा गीत हम बजाएं। और वहीं जो होता है कि कुछ लोग घोड़े बेचकर सो जाते हैं। बिल्कुल, घोड़े बेच के तो सो ही जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग सो जाते हैं कुंभकर्ण की। अरे हमने बता दिया, ये तो हमारा सवाल था। लेकिन हमारे साथियों ने बहुत अच्छा सा एक और लिखकर भेजा है, नींद न देखे खाट, भूख न देखे भात। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब नींद आती है तो कोई देखता नहीं है कि कैसी चारपाई है, उस पर गद्दा है नहीं है, और क्या क्या नहीं है। और वैसे ही जब भूख लगती है तो चाहे भात हो, दाल भात रोटी हो, कुछ भी हो, खा लेता है इंसान। तो नहीं तो जब पेट भरा होता है तभी नुक्स निकालते कि ऐसा नहीं है, ये हाँ, चीजें वो हैं। तो जब जैसे खाना खत्म होने तब कहते हैं आज थोड़ा नमक कम था, समझ जाओ कि बस पेट भर चुका है। तो उसके बाद कहा जाए कि ठीक है, कोई बात नहीं, नमक कम रहने दीजिए, आपने अभी पर्याप्त खा लिया, अगले वाले में डालेंगे हम लोग जी। तो इस तरीके से चीजें अक्सर होती हैं। और नींद की जो बड़े प्रकार बताने वाली हो क्या, कैसे कैसी नींद होती है? भाई नींद कई तरीके की होती है। तो जैसे एक नींद तो जो बहुत आम है वो है किताबी नींद। हाँ, अरे भाई वो तो इतनी मीठी आती है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो कुछ लोगों ने, हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा कि आप अपने हाथ पैर धो लें, तनाव दूर कर लेंगे तो नींद आ जाएगी। ना, आप सीधे सीधे किताब लेकर बैठ जाइए, और खास तौर से आपके पाठ्यक्रम की कोई हो पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक अगर होगी, अगर आप लेकर बैठे तो बस पूछिए मत। जिस तरह से निंदिया रानी आती है ना, बुरी तरह से घेरती हैं कि बस मजा आ जाता है। नींद और पढ़ाई का इतना गहरा नाता है, जितना
कह सकते हैं कि विद्यार्थी और पढ़ाई का नाता उतना गहरा नहीं है कई बार। नहीं, उन सबका तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा है पढ़ाई और विद्यार्थी का। लेकिन हाँ, ये जी। जो नींद वाला है ना, वो वाक़ई बहुत प्यारा है। और मतलब पता नहीं कुछ लोगों को, तो हम तो भाई उसमें से हैं कि जिसमें ज़बरदस्त नींद आती है। और ऐसा लगता है बार-बार उसी पन्ने को पढ़ते जा रहे हैं और बार-बार सोते सो-सो के उठ रहे हाँ, हैं। ऐसे नशा चढ़ जाता है। बार-बार एक ही वो ऐसा ना, एक फ़िल्म का कोई सीन अच्छा लगता है तो बार-बार देखते हैं। कुछ या इसी जैसे तरह कि से हो आजकल जाता है। वो जैसे दिखा देते हैं ना समाचारों में, खासतौर से वो लूप में चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं। जी, बिल्कुल वैसा ही होता है। और कुछ ऐसा ही होता है जब आप खूब खाना खा लेते हैं दिन में, और गर्मी का दिन हो बिल्कुल। और आप दिन में खूब अच्छे से खा लें और खासतौर से भात खा लें, फिर तो ऐसा लगता है कि अक्सर कहते हैं कि शरीर जी। जैसे पारा हो गया है, यानी कि बहुत ऐसे भारीपन होता है। और पढ़ाई के समय आंखें बहुत ऐसे से भारी होती हैं, पलकें बोझिल होती जाती जी। हैं और बड़ी अच्छी नींद आती है। तो ये पढ़ाई वाली नींद हो गई, खाने वाली नींद हो गई, और एक टेढ़ी-मेढ़ी नींद भी होती है। झूमने वाली नींद है ना? हाँ। जिसमें इंसान को नींद आती, जिस इंसान को नींद आ रही है उसके अलावा बाकी दुनिया के सब लोग सो सकते हैं, पर उसने कसम खाई होती है कि मैं नहीं सोऊंगा। हाँ। तो वो झूमता रहता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। उसके वो कह सकते हैं शरीर का अच्छा व्यायाम होता रहता है। हाँ। बहुत अच्छी तरह और से। वो नींद के नशे में यूं रहता है कि बस सो भी नहीं पाता है और जग भी नहीं पाता है। तो झटके ऐसी झटके में वो कभी इस ओर गिरते हैं, कभी उस ओर गिरते हैं। और एक सफर वाली नींद भी होती है। अरे वो तो बहुत, वो जी। भी बड़ी अच्छी होती है। और अगर वो सहयात्री को आ रही हो तो हमें ये देखना पड़ता है कहीं वो हमारे ऊपर ही ना गिर हाँ, जाए। आप अपना कंधा बचा कर रखिए, ऐसा ना हो कि बाद में उसमें नील पड़ गई, है ना? तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके साथ-साथ जो टेढ़ी-मेढ़ी नींद हम कह रहे थे, जी। अक्सर ऐसा होता है कि आपके घर में सोफ़े हों या ऐसे क कुर्सी है, दूसरी कुर्सी है, आपने उस पे पैर रखा और आपको नींद आ गई, या आप अपने सोफ़े पर ही ऐसे टेढ़े-मेढ़े छोटी-सी जगहों पर घुस के सो गए टेढ़े-मेढ़े होकर। जितनी सी जगह है उसी में आपने पैर जी, भी जी, जी। तोड़-मोड़ करके उसी में घुसा लिया और आप सो गए। वो भी बड़ी मज़ेदार नींद होती है। वो बड़ी अच्छी आती, गहरी नींद होती है वो। उसके बाद उठने के बाद शरीर को ज़रूर पता चलता हाँ, है। थोड़ी-सी दिक्कत होती है। थोड़ा स्ट्रेच कर लिया करिए उसके बाद, कोई बात नहीं। ऐसे घुस के सोने का भी अपना एक आनंद, अलग जी हाँ। आनंद है। और सबको नींद दिलाने वाली एक नींद होती है। क्या? वो होती है कि आपको नींद आ रही है, अब जमाई पे जमाई लिए जा रहे हैं। और हाँ। क्योंकि वो संक्रामक बीमारी है ये। जी, तो सारे आस-पास के सभी लोगों को लगता लेने है लगते हैं। सब जमाई ले रहे हैं, सब आलस में आ नहीं, जाते लेने लगते हैं, जी, वाक़ई है जी। ये। आप इसमें आपकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल काम नहीं आती है। इसमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या नींद प्रतिरोधक क्षमता जो है, बिल्कुल काम नहीं आती है। जी। आज तक कोई ऐसी दवा हमें नहीं लगता नेहा बनी है जो इसको रोक सके। बिल्कुल, ये है ना? सारी वैसे इस बड़ी तरीके से मज़ेदार होती है। और इस तरह से एक नींद होती है हाँ। सबकी नींद उड़ाने वाली नींद। जैसे वो किसी की परवाह नहीं करती, वो आराम से, वो जिसके लिए वो नींद है, हाँ। जिसकी नींद है, वो तो आराम से सो जाती है। उसके साथ-साथ आता है उसका भाई, वो है खर्राटा। तो वो अच्छा। इतने ज़ोर-ज़ोर से चलता है कि आजू-बाजू वाले भले बैठ जाएँ, जी। लेकिन वो अपना आराम से सोते हैं। सोते हैं। ये जी। तो वैसे ये एक दूसरे तरीके की नींद उड़ाने वाली नींद हुई। हुँ। लेकिन एक और नींद उड़ाने वाली होती है जो हम विद्यार्थी होते हैं, जी। और कहीं आपकी बोर्ड की परीक्षा, जैसे आजकल परीक्षा भी है, और आप सो रहे हैं और आपके माता-पिता की नींद उड़ गई कि भाई ये तो बच्चा सोता ही जी। जा रहा है, ये पढ़ेगा क्या? कितने नंबर आएँगे? तौबा तौबा, ये पास भी हो पाएगा कि नहीं? प्रतिशत तो भूल जाइए, श्रेणी तो भूल जाइए, पता नहीं पास होगा भी कि नहीं। इस तरह से भी नींद उड़ जाती है, चिंता वाली किसी को नींद। सोते हुए देखकर, जी। अपना बच्चा सो रहा हो तो। वो सो रहे थे उस वक्त खास तौर पे, वरना वो सोचते हैं कि वो आराम से सो जाए। हाँ। लेकिन परीक्षा के दौरान बस। अगर बच्चा जाग भी रहा है या सो भी रहा है, सोते-सोते जाग रहा है या जागते-जागते सो रहा है, जी। तो जो माताएं होती हैं, पिता माता दोनों ही, कभी उनको चाय पिलाते हैं, कभी कॉफी देते हैं, कभी हाँ। दूध देते हैं, कुछ खाने को देते हैं। जी। पर बच्चे तो भाई बच्चे, किताबी नींद उनके पास नहीं, आ बच्चे जाती है, वो क्या करें? वही तो, वही पुस्तक की नींद आती है। हाँ। चलो अच्छी बात है। तो इस तरीके से नींद की तो हमें लगता है कि और भी जो भी अगर आपके पास कुछ हो तो आप बता दें। हमारी एक सखी ने लिखकर भेजा है, नींद हराम होना, चैन की नींद सोना, नींद उड़ जाना, और जो तुमने छोटा सा बोला था उसमें कुंभकर्ण की नींद सोना, ये भी इन्होंने लिखा है। लेकिन एक और भी नींद है, ये कौन सी है? एक और मुहावरा है नींद से जुड़ा हुआ। क्या? वो कुछ चीज बेचने के बाद आता है, वो नींद आती है। अच्छा। तो उसके बारे में अगर हाँ, हमारे आप सभी श्रोता लिखकर और भेजिए सखियां हमें लिख के कि भेजें। क्या बेचने के बाद क्या होता है। डैश डैश डैश। ये रात कितनी तमन्नाएं साथ लाई है, गज़ब खुदा का सितमगर को नींद आई है।
पे तोहमत भरने नहीं दे, दिल को शिकायत करने नहीं दे, कर लिया दिल का खून भी हमने, आँख सितमगर भरने नहीं दे। आज दिन ना मानेंगे, आज दिन ना मानेंगे, रोएंगे रोने वाले, नींद उड़ जाए तेरी, चैन से सोने वाले, ये दुआ मांगते हैं नैन ये रोने वाले, नींद उड़ जाए तेरी, चैन से सोने वाले, ये दुआ मांगते हैं नैन ये ये तो समझ नहीं आता कि ये वरदान है कि क्या है। नींद वैसे तो वरदान है सबके लिए, और हमारी सखियों ने कुछ कुछ लिखकर भेजा है ना, अपनी नींद क्या अपनी नींद अपनी आँख में सोना, ऐसे कहा उन्होंने। उन्होंने कहा है कि अपनी नींद अपनी आँखों में आथे, ऐसा उन्होंने लिखा नहीं, है। अपनी आँखी में नींद आथे, आपने बहुत अच्छा लिखा है। छत्तीसगढ़ जी। में कहावत है, अपन आँखी में नींद आथे, अपन आँखी में नींद आथे, मतलब अपनी आंखों से देखने पर ही यकीन करना, यानी हमारी आंखों में नींद आई है तभी नींद समझो, जी। किसी के कहने पर न जाओ। लेकिन और भी लोगों ने लिखा है, अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना, यानी अपनी ढपली अपना राग, हमें लगता है इसके जी, लिए जी, दूसरी जी। कहावत ये कही जा सकती है ना? कि हाँ, जो हमारे साथ जो हो रहा है वही सच मानना। हमें वही और पसंद है, मतलब हम जी। अपनी नींद सोना चाहते हैं, हम अपनी आजादी चाहते हैं, हम अपनी नींद सोना चाहते हैं, अपनी नींद जागना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमें जब चाहे तो सुला दें, आप जब चाहे उठा लें, ऐसा नहीं चलेगा। बच्चे लोग ऐसा कह सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब रात में जागना चाहते हैं, दिन में हाँ, सोना चाहते तब हैं। हम उनको ठोक ठोक के ठोक के सुलाते हैं, और जब ऐसे ही ठोक ठोक के उठा देते हैं। हाँ, उनका उठो, समय उठो, चक्र उठो। अलग होता है। हाँ, उन्हें और हम रात अपने में चक्र में जागना अच्छा घुमाते लगता है। जी, तो उनके चक्र में घूमते घूमते नींद उड़ जाती है। वो ये गीत शायद उनके मन में चलता होगा। तो नींद, जैसे ही नींद आती है माओ को, वैसे ही वो बच्चे रोने लगते हैं या कुछ ऐसा करने लगते हैं। नींद उड़ जाए तेरी, जी, तो उस चैन तरह से से सोने वाले। और हमें लगता है बच्चे ये भी सोचते होंगे, जब उन्हें जगाया जाता होगा तो कहते होंगे, नींद उड़ जाए तेरी मुझे जगाने वाले। हाँ, हो सकता है ऐसा कहा जाता। बहुत से लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं अगर उन्हें नींद से जगाया जाए तो। अच्छा, जी, अगर गहरी नींद में ना भी हो, हाँ। बहुत से लोगों को अपनी नींद इतनी प्रिय होती है हम्म, कि वो अगर वो सो रहे हैं तो उन्हें कोई नहीं जगाता है। वो घर में ऐसा पता होता है कि भाई ये व्यक्ति सो रहा है, इससे कोई भी नहीं जगाता है घर में, अच्छा, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा कई घरों में हमने सुना है कि भाई इनकी नींद बड़ी, और कुछ लोगों की नींद बड़ी कच्ची होती है, तो वो जब सो जाते हैं तो घर में कर्फ्यू लग जाता है। कोई हिलता डुलता भी नहीं है, उन्हें लगता है कि वो जाग ना जाए, वो जाग ना जाए, वो जाग सही ना बात जाए। का। जैसे तुमने कुछ बेच कर सोने की भी बात कही थी, तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजना शुरू कर दिया है कि घोड़े बेचकर सोना। बिल्कुल। तो भाई ये जो हमारा जिज्ञासा वाला था कि कहीं कहीं से हम चाहते हैं कि ढेर सारी चीजें हम इकट्ठा कर लें, जो भी हमारे विषय से जुड़ी जी। हुई है, और हमारे साथी इसमें बड़ी अच्छे से शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं। शुक्रवार को हम खास तौर से ये लेकर आते हैं, तो जी। इसी तरह से और भी लेकर आते रहेंगे। अगले शुक्रवार कुछ और, जैसे इस बार हमने नींद के पर जो कहावतें, कहावत, मुहावरे और सब पूछे, आपने बहुत अच्छे से लिखे। जो स्थानीय लिखी कहावत वो भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, इतनी बिल्कुल, अच्छी चीजें इन्होंने लिखकर भेजी चीजें हैं। साथ में बढ़ती रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत सी ऐसी जानकारी उनके पास भी होती है, सबके पास कुछ ना कुछ अपनी एक अलग जानकारी है, खूबी होती तो है वो जी। सब मिलके जब हम आपस में बांटते हैं तो बड़ा अच्छा कुछ हम माहौल बन समृद्ध जाता हो है। जाते हैं और हमारी जानकारी बढ़ती है। और कहीं कहीं और भी अगर आपके पास कहीं स्थानीय तौर पर कुछ इस तरीके की कहावत है तो जरूर भेजिए, जी। हम, ताकि हमारे और भी श्रोता इसे सुने और उसको समझें। तो इस तरह से जब नींद की बातें हो गई, तो कई सपने भी ऐसे होते हैं, और कहा जाता है कि बहुत से जब खुली आंखों वाले जो सपने होते हैं, वो जब देखते हैं तो वो पूरे किए जाते हैं, यानी अपने जीवन का जो लक्ष्य होते हैं, वो एक सपने अच्छे होते हैं। और जो बंद आंखों से जो सपने देखते हैं और हम भूल जाते हैं उसके बारे में आधे से ज्यादा, बकवास होता है जी, ऐसा कहा जा सकता है। नहीं।
उन्हीं की बदौलत तो पूरी जिंदगी चलती है। दूसरा दिन हमारा इतना खुशनुमा होता है अगर अच्छा सपना आ गया। अक्सर तो लोग जो तुम जो कह रही हो कि गुस्सा करते हैं लोग, जी। वो गुस्सा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बड़ा अच्छा सपना देख रहे होते हैं और वो हकीकत बन नहीं पाता कभी भी, तो वो चाहते हैं कि वो सपनों की ही दुनिया में घूमते रहें। और अक्सर ऐसा होता है जो जगाने वाला रहता है वो एकदम सपने के टर्निंग पॉइंट पर जगाता है। कुछ मिलने वाला ही है कि जगा दिया, कहीं पहुंचने वाले हैं कि जगा दिया, हाँ, किसी ना? का पीछा कर रहे हैं उसका चेहरा देखने वाले हैं कि जगा दिया। हाँ, मतलब ये एकदम क्या सस्पेंस तरीका है? पिक्चर की तरह हो जाता है। हम्म। तो भाई इस तरह से ना करें। अगर आप क्या चेहरे से ऐसे पता नहीं लग सकता कि अगला सपना देख रहा है कि गहरी नींद सो रहा है कि कच्ची नींद सो रहा है कि पक्की नींद सो रहा है? बच्चे पता लोगों नहीं। का पता चलता है और उन लोगों का पता चलता है जो कुछ बोलते रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि वो किसी के साथ संवाद में है सपने में, तो उन्हें नहीं जगाया जाता है उस वक्त। कुछ लोग तो चश्मा लगा कर भी सोते होंगे ना कि पता नहीं कब कौन मिल जाए, कौन दिख देखना जाए। और दूर का जी। पढ़ना हो कहीं बोर्ड वगैरह, जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जी, नींद से कुछ जुड़ी लोग हुई। इसलिए आधी आंख खोल के भी सोते हैं, तो वो अंदर की भी सपना भी देखते रहते हैं, बाहर के लोगों को भी वो देखते हैं। तो वैसे मजाक हाँ, जी। ये तो है, लेकिन आधी आंख खोल के सोने की अगर बच्चों की आदत है आपकी, बहुत अच्छी बात है नेहा, कि वैसे ये थोड़ी सी कमजोरी की निशानी है। और अच्छा। पहले तो बचपन से अगर शुरू है तो कभी कभी बच्चों की आदत होती है और हमने अगर नहीं सुधारा तो आंखों की वही आदत पड़ जाती है। जी। आदत से शुरू होती है बात, मतलब ऐसे ही लापरवाही से शुरू होती है, जी। जैसे कि हमारा टेढ़ा चलना बोलना। तो बच्चों की अगर है तो आप उसको हल्के से हाथ से हौले से उसको चिपका दीजिए, पलकों को पूरा बंद कर दीजिए, उसको खुला मत छोड़िए, क्योंकि बाद तक वही आदत बन जाती है, फिर वो नहीं सुधर पाती। और कभी कभी कमजोरी से भी होती है, तो जो भी अगर देख रहा है साथ वाला तो कोशिश करके उसको धीरे धीरे अगर कर देंगे तो फिर बंद आंखों से सोने की आदत पड़ जाएगी। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि बंद आंखों से ही सोया जाए तो अच्छा लगेगा, है ना? तो बड़े अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। जब छाए घटा मतवारी मेरे दिल में चलाए और घबराए अकेले मनवा मैंने के जवानी हारी। घबराए अकेले मनवा मैंने के जवानी हारी। कैसे कटे दिन ये उलझन के कोई ला दे जमाने वो बचपन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। जब दूर पपीहा बोले दिल खाए मेरा हिचकोले मैं लाज से मर जाऊं। जब फूल पे भंवरा डोले मैं लाज से मर जाऊं। जब फूल पे भंवरा डोले छेड़े पवनिया तराने मन के मुझे भाई ना ये रंग जीवन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के।
जब सपने पूरे हो जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा काम कर लिया हमने। सपने पूरे से मतलब ये नहीं कि केवल सपने देख के, जो सपना देखा था वो हकीकत में सामने आ जाए, वो चीज पूरी हो जाए, तब वाला पूरा, या मैं सपने देखने वाला नहीं, पूरा नींद सपने में? देखने वाला अगर पूरा याद रह जाता है तो ही बड़ी खुशी मिल जाती है कि हमें पूरा याद है वो, कि क्या क्या हाँ। हुआ था, किस तरह से हुआ था। कभी कभी तो इतना अजीबोगरीब होता है, आधा पानी आधा जमीन दिखता है, लगता है कि ऐसा कैसे हकीकत में हो सकता है, और बार बार लगता है कि फिर से सपने में जाएं और देखें कि सच्चाई क्या थी। तो कुछ इस तरीके की भी चीजें होती जी। हैं, और हम लगता है कि हम समंदर में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो सपने ऐसे होते हैं। लेकिन जो आज हमारा एक और खास दिवस है, कल है, कल है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, यानी इसमें क्या प्रसन्न किया रहने का जाता है? दिवस है। प्रसन्न तो रोज रहना चाहिए। प्रसन्न तो रोज रहना चाहिए, पर अधिकांश वक्त ऐसा होता है जब हाँ। हम प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ। तो वो एक याद दिलाने के लिए है कि प्रसन्न रहना रहिए। जरूरी है, हम्म। तनाव मुक्त खुश रहिए, खुश जी। रहिए। और इसके लिए अक्सर जो है हम कुछ कुछ कृत्रिम तरीके से भी मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, और उसमें गुदगुदी बड़ी सहायक होती है। बहुत बहुत गुदगुदी आती है तो खिलखिलाहट, हंसी जो होती है वो हाँ, खिलखिलाहट में बदल खिलखिलाहट जाती में है। बदल जाती है। सिर्फ नाम भर से देखो ऐसा हो गया है ना। जैसे हम इंसानों की अगर बात करें तो हम लोगों में जी। जो गुदगुदी है, हॉर्मोन्स और नर्व सिस्टम के कारण होती है। जी। हाँ, और अमेरिका के मेरीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट प्रोविन का कहना है कि गुदगुदी होने पर हंसी का आना विज्ञान में वैसे रिसर्च का बहुत बड़ा विषय है, यानी शोध का विषय है। और वैसे उन्होंने ये भी बता दिया कि गुदगुदी 2 तरह की होती है। और पहला प्रकार उसका है नाइस्मेसिस, जिसमें बदन के कुछ खास हिस्सों को धीरे धीरे सहलाने पर गुदगुदी होती है। जैसे पैर के निचले जो हिस्से होते तलवा हैं, होता है जो गर्दन उसमें पे उंगली फेरते धीरे से, पीछे तो कैसे जी। कान में करते हैं तो ऐसे तो हाँ, चौंक हाँ, जाते हैं, लेकिन हाँ। हंसी भी आती है। लेकिन जी। ऐसे ही बाहों के नीचे यानी आर्मपिट जो होता है, उसमें तो बहुत बच्चों के बहुत हाथ में ज्यादा, हम लोग जी। हथेली से जब शुरू करते हैं और ऐसे ऐसे उंगलियां आगे बढ़ाते हैं, तो बच्चे सिर्फ कोहनी तक आपकी उंगलियां नहीं पहुंचती और बच्चे खिलखिला के हंसना जी, जी। शुरू कर देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को ऐसे हंसाया जा सकता है। और दूसरे प्रकार का नाम है गार्गालिसिस। इस गुदगुदी का एहसास स्तनधारी जीवों को ही होता है, और इसमें जो भाई खुलकर हंसी आती है। और गुदगुदी का एहसास जो है हमारी त्वचा में होता है, उनमें जो छुपी हुई नसें हैं उनको छूने से होता है, जिन पर हम किसी चीज के लगने से महसूस करते हैं। जबकि खिलखिला कर हंसना एक सामाजिक बर्ताव है, यानी हम सब हंसते ही हैं खिलखिलाकर। और 2009 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान के हंसने की सलाहियत के तार हमारे दूसरे रिश्तेदारों यानी कि प्राइमेट्स के हंसने से जुड़े होते हैं। और एक बात फिर होती है कि क्या जानवरों को भी गुदगुदी होती है? जी, तो इस रिसर्च में ये पता लगाया गया कि बंदरों के कुनबे के बहुत से सदस्यों की अलग-अलग आवाजों को जब इन्होंने रिकॉर्ड किया, तो कुछ आवाजें सिर्फ शोर की जैसे सुनाई दे रही थी, जबकि कुछ आवाजें ऐसी थी जैसे कि इंसान हंसते हैं, तो उस तरह की आवाजें थी। जी। और इनमें गोरिल्ला और बोनोबो बंदरों की आवाजें थी, जो कि इंसानों के सबसे ज्यादा करीब वो पाई जाती हैं। जी। लेकिन इससे सिर्फ एक अच्छा सा उनको एहसास होता है, खुलकर हंसी नहीं आती उनको। और इस गुदगुदी का एहसास ऐसे होता है जैसे छिपकली रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनको भी ऐसा एहसास होता है गुदगुदी जैसा। क्या बात है। तो हालांकि उनको मुस्कुराते हुए हमने कभी नहीं देखा, लेकिन ठीक है, फिर भी होता होगा जरूर। ये और सब एक वैज्ञानिक खास बताते चीज हैं। है छिपकली की, उड़ीसा के कुछ जगहों में हाँ। छिपकली बोलती है, बाकी जगहों पर जो चुप रहती है, वहां छिपकली एक बड़ी अच्छी सी आवाज करती है, जो टक 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 की तरह से एक अलग सा आवाज आती है, अलग सी आवाज आती है। तो वो शुरुआती दौर में मतलब किसी ने बताया हमें कि भाई वो छिपकली बोल रही है, तो पता चला कि छिपकली यहाँ बोलती है, बाकी जगहों पर नहीं या हो बोलती। सकता है कि यहाँ बोलती हो, हमें बहुत सारे शोर में सुनाई नहीं देता, या हमने हो कभी सकता ध्यान है। नहीं दिया। जी। तो वही है कि कब कैसा क्या अच्छा लगता है, कि अगर आपको अगर नींद लग रही है तो जैसे खाट हो चाहे नहीं हो, आप सो जाते हैं, वैसे ही अगर आप बात सुनना चाहते हैं। नींद से एक चीज और भी याद, ये तो खैर हम अभी खुशी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज नींद पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। तो नींद के बारे में विद्यार्थियों के कुछ लक्षण हैं, 5 लक्षण जैसे बताए गए हैं। उसमें नींद खास तरीके की होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। उसके लिए एक दोहा है ना जी। 4 दोहा लाइन आप है उनसे मतलब। पूछ रहे हैं, दोहा आप बताने वाले हैं क्योंकि अब सवाल का वक्त उतना नहीं है हमारे पास। बिल्कुल हम नहीं, पूछ वो है सकते हैं। जी। 2 लाइन हम बता देते हैं, देखते हैं तुम्हें भी शायद आगे जी, आता ही। थई वच्च। अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो भाई ये 5 लक्षण, यानी काक कौवे की जैसी आपकी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा आप ध्यान लगाएं जैसे वो मछली के लिए लगाता है, और स्वान निद्रा जैसी कुत्ते की नींद होती है, बहुत हल्की होती है, वैसे सोएं, और कम खाएं, घर का त्याग
करें, यानी कि आप बहुत लिप्त न रहें, जी। और तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों के पास ये 5 लक्षण तो होने ही चाहिए। जी। और प्रसन्नता के भी कुछ लक्षण होते हैं। जैसे? प्रसन्नता के लक्षण ये हो सकते हैं कि आप तनाव मुक्त रहिए, और छोटी-छोटी बातों में जो हम खुशियाँ नहीं खोजते हैं, हमें लगता है कि बड़ी सी कुछ चीज़ आएगी तब हम हँसेंगे। हाँ ना? अभी हम नहीं हँसेंगे। बिल्कुल। ये क्या है? इसमें हम क्यों हँसें? हाँ, ऐसे मूर्ख हैं कि जी। किसी भी बात पे हँस दिया, ऐसा नहीं होता तो है, ऐसा नहीं लेकिन करते हैं। तो हम ऐसा, क्योंकि अब हम समझदार हो चुके हैं, तो इसलिए हम ऐसी-ऐसी बातों पर नहीं हँसेंगे, हम दूसरी बातों पर हँसेंगे, हाँ, बड़ी जो बातों पर। लगे कि कुछ सच में कुछ बहुत गंभीर है या कुछ जी। महत्वपूर्ण है, तब ऐसा नहीं है, क्योंकि हंसी जो है या खुशी जो है जी। वो बढ़ने से, अरे करने से, अगर हम खुश होते हैं या मुस्कुराते हैं तो घटती नहीं है। इसलिए आप बेपनाह खर्च करिए, और अपने आसपास लोगों को भी वो जो वाइब्स हैं, उनकी जो तरंगे हैं, उनको दीजिए, जी। ताकि उन तक पहुंचे वो तरंगे, और वो भी उसका एहसास करें, और वो भी खुश रहें। तो इस तरह से रहा जा सकता है। वैसे खुश रहने के लिए गीत संगीत भी बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। बिल्कुल। ये कौन हंसा? अरे कौन हंसा? ये कौन हंसा? अरे कौन हंसा? ऐसा लगा मुझे जैसे मेरी गली में कोई धीरे से आके बड़े प्यार से पुकारे मेरा नाम। कैसे? ये कौन हंसा? अरे कौन हंसा? ऐसा लगा मुझे जैसे मेरी गली में कोई धीरे से आके बड़े प्यार से पुकारे मेरा नाम। ये कौन हंसा? अरे कौन हंसा? अरे कौन हंसा? ला 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 जब छाए अंधेरे लगे पीछे से मेरे कोई मेरा दुपट्टा रहा था। हुई माँ। ये कौन हंसा? मैं? नहीं। फिर कौन हंसा? कौन? फिर ये कौन हंसा? मैं? नहीं। फिर कौन हंसा? कौन? तो कोई भी हंस सकता है, कभी भी हंस सकता है। और कार्यक्रम में कौन-कौन से गीत हमने किस फिल्म से लिए थे, अच्छा, ये हमें बता लगा देते तुम ये हैं। बताने वाली कौन-कौन हंसा आज कार्यक्रम में। कार्यक्रम में तो फिलहाल हम दोनों नहीं हंसे हैं, और साथ में श्रोता जो भी हैं, सखियां अपने सब घरों में बैठकर हंस रहे होंगे। बिल्कुल हंस रहे होंगे, और जी। जो गीत सुनकर हंस रहे थे वो गीत बता दिए जाए किस ये फिल्म के? गीत फिल्म मेरे सजना का था। इससे पहले कार्यक्रम के शुरुआत में हमने गाइड फिल्म से गीत सुनवाया,
उसके बाद अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म से, उसके बाद अनाड़ी फिल्म से, फिर जुआरी फिल्म का गीत आपने सुना और उसके बाद सुना 20 साल बाद फिल्म का गीत। 20 साल बाद। हम्म। तो हम फिर 2 दिन बाद मिलेंगे अब सखी हाँ, सहेली 2 में। दिन बाद मिलेंगे। 20 साल तो बहुत ज्यादा हो जाता है और ये सफर जो है कई सालों का जो हमारा साथ है वो बड़ा अच्छा है और जी। इसी तरह से बना रहे, हम ये सोचते हैं। बिल्कुल सोचते हैं और हमारी सखियां सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके सपने देखती हैं, बनी रहती हैं हमारे साथ, ये बहुत अच्छी जी। बात है। तो यूं ही हमारे साथ बने रहें। जी। और लेकिन आज कार्यक्रम समाप्त करने की हम आपसे अनुमति चाहते हैं और हम सोमवार को फिर मिलेंगे। बिल्कुल सोमवार को मिलेंगे, तब तक आप ये भेलपूरी और जो भी रेसिपी बताई है हाँ। वो रेसिपी अपनाइए, अच्छी तरह से खिलाइए नींद सबको। लीजिए। केवल 2 हाँ। रेसिपी बताइए आज। कोई बात 2 नहीं। बनाना चाहिए अभी। चलिए ठीक है। तो हम यूं ही मिलेंगे आपसे फिर। जी। तब तक के लिए रेणु चतुर्वेदी, और नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।